Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes, and in today's class we are going to discuss the second video, the second topic of poverty. इससे पहले हम काफी छोटी छोटी चीजें हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं. आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं दिस इज यूनिट नंबर 7. मार्क्स नहीं बताऊंगा क्योंकि टर्म 1 टर्म 2 में अलग अलग हिसाब से है ये, तो वो आप खुद देख लीजिएगा. चैप्टर है पॉवर्टी, पार्ट 2 है, टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ पुअर एंड पॉवर्टी लाइन, कि किस तरीके से हम जो है पुअर को कैटेगराइज करते हैं एंड हाउ वी डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक. समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लीजिएगा सिलेबस में है या नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें 2021-22 यानी कि 2021-22 सेशन की बात करें तो दिस टॉपिक, दिस पॉवर्टी लाइन, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इज नॉट इन सिलेबस. मैं पिछले जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूं, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए, आपको सिलेबस के बारे में पता लगेगा. सो कैटेगरीज ऑफ पुअर एंड पॉवर्टी लाइन, दिस इज आवर टॉपिक. ये छोटे छोटे डायग्राम्स की हेल्प से समझाना चाह रहा हूं मैं आपको. दिस चाइल्ड इज आस्किंग हिज डैड दैट डैडी आर वी पुअर, क्या हम पुअर हैं? His dad is working. He's saying, he's replying that I don't know. Let's see how the government defines it this week. So it is a very funny thing that we are not reaching to a conclusion. We are not finding out a conclusion that with how, like, who are poor and who is like who all are poor and who all are not poor. तो ये बड़ा डिलेमा है इस चीज का कि कौन पुअर है या नहीं है. तो द फादर इज सेइंग कि लेट्स डिसाइड कि इस वीक किस तरीके से गवर्नमेंट, तो सरकास्टिक वे में ये बात बोली गई है यहाँ पर. तो यहाँ पर अभी भी आज भी हमें पता नहीं है, बदलती रहती है सिचुएशन. बट इससे पहले कि हम ये सारी चीजें डिस्कस करें, वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैटेगरीज ऑफ पुअर पीपल. सो दिस इमेज इज बेसिकली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली. आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, सेम टू सेम इमेज मिल जाएगी. इसमें इन्होंने 4 कैटेगरीज में बांटा है पुअर लोगों को. दैट इज क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर, नॉन पुअर. वैसे यहाँ पर ये है, बाकी आप 4 कैटेगरीज यहाँ पर बोल सकते हैं. क्रॉनिक पुअर, चर्निंग पुअर सेकंड कैटेगरी, ट्रांजिएंट पुअर थर्ड, एंड देन फोर्थ इज नॉन पुअर. तो पुअर की कैटेगरी में तो 3 ही चीजें यहाँ पर आएंगी, तो मैंने उन्हीं बेसिस पे यहाँ पर डिसाइड किया है. बट यहाँ पर इन्होंने जो बताया है वो 3 कैटेगरीज बताई है, एग्रीगेट कैटेगरीज, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर और नॉन पुअर. तो नॉन पुअर को तो छोड़ ही दो, ही इज ऑलवेज अबव द पॉवर्टी लाइन. अब यहाँ पर ये आ सकता है कि सर ये डायग्राम कैसे बनाया. तो भाई एक तरफ हमने पॉवर्टी लाइन ले ली, अभी पॉवर्टी लाइन कैसे डिवाइड की. तो मान लीजिए अगर आप अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं और रूरल एरिया की बात करें तो एक फिक्स्ड इनकम ले लेते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अर्बन एरिया एंड योर इनकम इज लेस देन 1000 रुपीज, then you are poor. If you are living in a rural area and if your income is, this is per month income, if it is less than 816 rupees, then you are poor. कैलोरीज की बात कर लीजिए, अगर कैलोरीज बेस पे आप बात करना चाहते हैं तो 2100 कैलोरीज इन दी अर्बन एरिया, अगर इससे कम कैलोरीज आपको मिल रही हैं पर डे, और 2400 कैलोरीज अगर आप रूरल एरिया में गेट कर रहे हैं तो यू विल बी कॉल्ड एज पुअर. यहाँ पर स्पेसिफिक कैटेगरीज दी हुई हैं. तो द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज क्रॉनिक पुअर. तो क्रॉनिक पुअर यू कैन अंडरस्टैंड दैट क्रॉनिक पुअर में क्या होता है, दैट द फर्स्ट कैटेगरी, इसके अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं. The first category is always poor. आप हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हो, नीचे. ये देखो, ये नीचे ही है, ये कभी ऊपर आ ही नहीं पाते. स्मॉल फार्मर्स वगैरह ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल ही पुअर रहते हैं, कभी ऊपर आ ही नहीं पाते, उनको यहाँ पर बात कर रहे हैं. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी एक और कैटेगरी है यहाँ पर, दैट इज यूजुअली पुअर. यूजुअली पुअर का मतलब है कि 99% यू पीपल स्टे बिलो पॉवर्टी लाइन, बट समटाइम्स इट हैपेंस, सीजनल वर्कर जैसे होते हैं इस तरीके के लोग, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाते हैं. समटाइम्स, रेयरली, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाते. तो ये वाला एरिया, तो इसको कहते हैं यूजुअली पुअर, कि यू विल बी पुअर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट समटाइम्स इट हैपेंस दैट यू क्रॉस द पॉवर्टी लाइन. तो कोई बात नहीं. बोथ दीज थिंग्स, बोथ दीज टाइप्स ऑफ पीपल फॉल under the category of chronic poor. Another one is transient poor. It is also divided into 2 parts. The very first thing is churning poor. Churning, churn करते हैं हम लोग कर्ड को, फिर घी बनता है. तो ये भी चर्न ही हो रहे होते हैं ये लोग. कभी ये पॉवर्टी लाइन के अंदर होते हैं, कभी बाहर, इन आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, और ये चलता रहता है.
ये इनका दर्द डिस्को चलता रहता है हमेशा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर. दैट्स व्हाट वी कॉल चर्निंग पुअर. The next category is occasionally poor. It is just like opposite to usually poor. Usually poor का opposite है ये. Occasionally poor. कभी ऐसी कोई situation होगी, कभी आप ऐसा rarely ऐसा कभी हो सकता है कि आप poverty line के अंदर आ जाएं. तो उस टाइम पे you will be poor. Otherwise most of the times you are non poor. तो ऐसा ये दो categories occasionally poor, usually poor इनके अंदर बताई गई हैं. नेवर पुअर, these people remain always above the poverty line. तो ये poverty line जो है ये poverty line है यहाँ पर. Let me change the color and let me indicate it. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो लाइन आ रही है ये वाली, this entire line is basically poverty line. These people are never poor, then occasionally poor. इसको भी हमने ये अलग, ये occasionally poor you can classify it under transient और non poor, दोनों में ही कह सकते हैं इसको. और ये बेसिकली दिस इज द कैटेगरी. तो बेसिकली आप इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए. फर्स्ट इज क्रॉनिक पुअर. क्रॉनिक पुअर हु आर ऑलवेज पुअर, जो हमेशा पुअर होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हमेशा ही पुअर होते हैं. तो ये दीज कैटेगरी आर पीपल आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर. दो चीजें यहां पर आ गई. इस तरीके के लोग देख लीजिए भाई. ये इसके अंदर कैजुअल लेबर आपकी आ जाती. देन सेकंड कैटेगरी इज चर्निंग पुअर. चर्निंग पुअर, पुअर का मतलब रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी से बाहर अंदर, बाहर अंदर, इस तरीके से चलता रहता है इनका. स्मॉल फार्मर्स फॉल इन दिस कैटेगरी एंड सीजनल वर्कर्स. काम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर पॉवर्टी लाइन के अंदर, मिल गया तो फिर पॉवर्टी लाइन के बाहर, नहीं मिला तो फिर. तो ये चलता रहता है. Then the next is transient poor. These are occasionally poor who are rich most of the times but may sometimes have a patch of bad luck. ऐसा हो सकता है कि कभी occasionally poor, ऐसे transient poor में मैंने दो चीजें आपको बताई थी, churning और occasionally poor. तो यहां पर मैंने दोनों का क्लासिफिकेशन अलग कर दिया है. ट्रांजिएंट पुअर आर दोज पुअर जो वैसे तो दे आर ऑलमोस्ट non poor for most of the time, but sometimes it happens that they can fall under the category of poverty because of a patch of bad luck, you can say. So these are the categories of poor in India. If it is asked in your examination, then you should have the answer with you कि कौन सा किस कैटेगरी में फॉल करता है, नहीं करता है. ये ट्रांजिएंट पुअर में मुझे एक मूवी है जिसका नाम है हिंदी मीडियम. हिंदी मीडियम में वो एक छोटा सा सीन है. एक मूवी है हिंदी मीडियम. इरफान खान जो है, इरफान खान के पास जो है वो टीचर आते हैं, पूछते हैं भाई आप क्या आप पुअर हैं. वो कहता है हाँ जी हम पुअर हैं. दीपक डोबरियाल जो एक एक्टर है उनसे पूछते हैं, पप्पी भैया हमारे, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या आप पुअर हैं. कहते हैं जी मैं पुअर, मेरा दादा पुअर, ये पुअर वो पुअर, तो मतलब खानदानी पुअर है हम लोग. वो इस तरीके से कहते हैं. तो जो टीचर आते हैं सर्वे के लिए वो कहते हैं भाई अपने हाथ दिखाओ. तो इरफान खान के हाथ जो बहुत सॉफ्ट होते हैं. तो दीपक डोबरियाल कहते हैं कि ये अभी नए नए पुअर बने हैं. तो वहां पर जो नए नए पुअर वाली बात आती है वो हम ट्रांजिएंट पुअर की बात कर रहे हैं. दैट दे समटाइम्स, लाइक नए नए पुअर मतलब दे वर आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ अ पैच ऑफ बैड लक, दे फॉल और दे फेल इन द कैटेगरी ऑफ पुअर बेसिकली. तो इस तरीके से भी चीजें होती हैं. तो छोटे छोटे एग्जाम्पल मूवीज में भी आप समझ सकते हैं इन सारी चीजों को. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन को कैसे एस्टिमेट किया जाता है और मीनिंग क्या है इसका. सबसे पहले तो मीनिंग की बात कर लेते हैं भाई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन? सो ऑल ऑफ यू, इट रेफर्स टू द लाइन व्हिच इंडिकेट्स per capita average monthly expenditure required to satisfy minimum needs of the households. ये वो लाइन होती है. It is a line, it shows that what is the minimum income required, minimum per capita average monthly expenditure required to satisfy or to buy goods and services of minimum needs. उसके हिसाब से लाइन डिसाइड की जाती है. जैसे मैंने बताया अर्बन एरिया में 1000 रुपीज है, यू लिख देता हूँ. रूरल एरिया में 816 रुपीज पर मंथ है. अगर आप इससे कम कमाते हैं तो आप पुअर हैं. तो इस तरीके से डिसाइड की जाती है. इन इंडिया
there are two main bases on which we decide poverty line. First one is, if you talk about rural area, then if a person is getting income of 816 rupees per month तक, तो वो पुअर है. 2400 कैलोरी से नीचे अगर आपका कैलोरी लेवल जा रहा है पर डे, तो आप पुअर है. अर्बन एरिया की अगर हम बात करें, इफ यू आर गेटिंग 1000 रुपीज पर मंथ, लेस देन 1000 रुपीज पर मंथ, यू आर पुअर. एंड इफ यू टॉक अबाउट कैलोरीज, देन 2100 कैलोरीज पर डे, अगर इससे कम कैलोरीज आप इंटेक कर रहे हो, if your intake of 2100 calories per day, in that case you will be called as poor. Urban areas are treated those below poverty line, BPL families. BPL means below poverty line. तो उनको ट्रीट किया जाता है. डेटा आपके पास है. दिस डेटा इज एज पर 2011 एंड 12. 11-12 के अकॉर्डिंग इस तरीके से डेटा जो इकट्ठा किया. आप पूछेंगे सर लेटेस्ट डेटा क्यों नहीं है? हमारे पास नहीं है भाई. अभी सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट हो रहा है 2021 में. अगले साल आपको ये और भी अपडेटेड डेटा मिल जाएगा. अब उसके बाद ये अलग बात है कि एनसीईआरटी में अपडेट होता है या नहीं होता, बट ये हमें लिखना है. इवन दो ये भी अपडेट हो चुका है, यू कैन हैव अ लुक. मैंने काफी मेहनत मशक्कत करके कुछ डेटा आपके लिए निकाला है, बट ये आप जरूर ध्यान रखिए. अगर आपका 816 पर मंथ है, आप पुअर हैं. 24 से नीचे है, 816 पर मंथ रुपीज से नीचे है, या 2400 कैलोरीज से नीचे कंजम्पशन है, तो आप पुअर हैं. अगर ऊपर है तो यू आर नॉन पुअर इन रूरल एरियाज. लेट्स टॉक अबाउट अर्बन एरियाज. इफ योर पर मंथ इनकम इज 1000 रुपीज एंड योर पर डे कैलोरीज आर लेस देन 2100, इससे नीचे हैं तो आप पुअर हैं, इससे ऊपर हैं तो आप नॉन पुअर हैं. बात कर लेते हैं लेटेस्ट डेटा की. So relative and absolute poverty rose after 2012, tracking poverty in India from 2005 to 2020. ये देखिए भाई, ये डेटा है हमारे पास कुछ एज पर PLFS डेटा. अब आई डोंट नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PLFS, इसका क्या मतलब होता है, बट ये डेटा जो मैंने बताया ये आपको गिवन है यहाँ पर. इट वाज गिवन बाय तेंदुलकर कमेटी. ये तेंदुलकर कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है इन डिटरमाइनिंग द calorie level and as well as this minimum income required to fulfill the needs of the poor people. तो तेंदुलकर कमेटी शुरुआत से इस चीज को ट्रैक कर रही है. MPCE के बेसिस पे ये सारी चीज दी गई हैं. आज के टाइम में ये हो चुका है 1217.96 रुपीज इन केस ऑफ रूरल एरिया. अर्बन एरिया में 1467 रुपीज हो चुका है, बट हमें इसी डेटा से स्टिक रहना है. लेकिन आज के टाइम में ये लेटेस्ट डेटा है जो मैंने आपको दे दिया है, तो यू कैन हैव अ लुक. आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेटेस्ट डेटा है. मेरे ख्याल से आपको तो मिलेगा भी नहीं अगर आप ढूंढेंगे कहीं पे. सो दिस इज द पॉवर्टी लाइन. ये लाइन है, इससे ऊपर जो है दीज आर नॉन पुअर. पूरी दुनिया को आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, पुअर और नॉन पुअर. नॉन ये तो नन पुअर हो गया. दिस इज, ये मैं रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. लेट मी remove it. ये नॉन पुअर है भाई, जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है नॉन पुअर, और ये है पुअर. तो दोनों लोग आ गए आपके पास. इफ अ पर्सन्स इनकम और एक्सपेंडिचर इज लेस देन द पॉवर्टी लाइन, ही इज कंसिडर्ड पुअर, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन. ये पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो ये BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन. ये ऊपर है, दिस पर्सन विल बी कॉल्ड एज APL, अबव पॉवर्टी लाइन. इंडिया यूजेस MPCE. इंडिया MPCE यूज करता है टू आइडेंटिफाई BPL फैमिलीज. मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई BPL फैमिलीज, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज. BPL का फुल फॉर्म है. We cannot ignore the significant contribution of Dadabhai Naoroji in estimating the poverty line. So he is the first person to estimate poverty line in India. He used jail cost of living. So if you want to come across this jail cost of living, detail में जाना है, go through NCERT पढ़िए, आपको पता लगेगा. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफी सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस हैं, इसलिए. He estimated the amount of money needed for providing food to a prisoner. एक prisoner को कितने फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी कोई और नीड नहीं होती. He just needs to fulfill his basic needs. तो उसके बेसिस पे इन्होंने वो जेल कॉस्ट फाइंड आउट की और एडजस्टमेंट्स वर मेड टू कैलकुलेट द अमाउंट नीडेड फॉर चिल्ड्रन. तो उसी का हाफ या 1/3 करके ऐसे करके इन्होंने कैलकुलेशन कर रखी है पूरी, और इसके हिसाब से इन्होंने निकाला था. वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर जब भी पॉवर्टी का डेटा पब्लिश किया जाता है,
पॉवर्टी का डेटा जब भी पब्लिश किया जाता है तो एक तो कलेक्शन की, कलेक्शन कौन करता है, तो कलेक्शन करता है भाई एनएसएसओ। ये मत पूछना एनएसएसओ क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, आप पढ़ चुके हैं, स्टैट्स में पढ़ चुके हैं पिछले साल। और पब्लिश कौन करता है, पब्लिश करता है पहले तो प्लानिंग कमीशन करता था, आजकल नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग जो है वो इसे पब्लिश करता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए। काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, क्या हमने अटेम्प्ट्स किए पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए? तो भाई इन 1962 प्लानिंग कमीशन सेटअप अ स्टडी ग्रुप, एक ग्रुप बनाया गया, स्टडी ग्रुप, जिसके अंदर हमने वी ट्राइड, इंडियन गवर्नमेंट ट्राइड टू एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन। In 1979, another body called Task Force on Projection of Minimum Needs and Effective Consumption Demand was formed. And the third was in 1989 and 2005, expert groups were formed to estimate poverty line, correct poverty line. क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड लेवल पर कुछ और है, वर्ल्ड बैंक कुछ और कहता है। वर्ल्ड बैंक कहते हैं अगर किसी का $1.9 से कम इनकम है तो दैट पर्सन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पुअर पर्सन। इंडिया में कहानी अलग है, तो हर किसी का अलग अलग सिस्टम है यहाँ पर, तो इंडिया में ये चीजें बदलती रहती हैं। ये पॉवर्टी लाइन बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया इसकी हेल्प से कि इट डिवाइड्स द इंटायर पॉपुलेशन इनटू टू कैटेगरीज, पुअर एंड नॉन पुअर। ये इतना सा काम होता है इसका। ये नीचे जो है पुअर है, ये बिल्कुल ये नहीं बताती है कि नॉन पुअर कौन है, सबसे पुअर कौन है। पुअर एंड नॉन पुअर ये काम है हमारी पॉवर्टी लाइन का। आप इसके बेसिस पे इसको ड्रॉबैक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसके, इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पुअर एंड वेरी पुअर। पीछे देखिए, आइए, इसके लिए तीनों ही बराबर है, पुअर, वेरी पुअर एंड एब्सोल्युटली पुअर। इट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस हियर। तो ये डिफरेंशिएट नहीं करता इनके बीच में। दिस इज द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन, ड्रॉबैक ऑफ पॉवर्टी लाइन। इट कंसिडर्स ओनली मनी नीडेड फॉर फूड, खाने के लिए कितना जरूरी है, शेल्टर के लिए कितना जरूरी है, क्लोथिंग के लिए कितना जरूरी है। बट राइट नाउ द नीड्स ऑफ द पीपल हैव इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज लोगों को एजुकेशन भी चाहिए, आज लोगों को हेल्थ भी चाहिए, आज लोगों को फोन भी चाहिए, आज डेटा भी चाहिए, वाईफाई भी चाहिए। तो दीज थिंग्स आर फॉलिंग इन दी कैटेगरी ऑफ बेसिक नीड्स नाउअडेज। तो इस वजह से आप ये एक और ड्रॉबैक है इसका। It does not consider social factors like illiteracy, social discrimination, ill health। ऐसी चीजों को पॉवर्टी लाइन जो है वो कंसिडर नहीं करती। एंड अगेन इट इज अ लिमिटेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बेसिस पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हो कि पॉवर्टी लाइन इज नॉट द राइट मेजर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन फाइंड आउट दैट अ पर्सन इज पुअर और नॉट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें और भी आती हैं और भी इंक्लूड की जाती हैं। और इसीलिए हमें टाइम टू टाइम इसके डेफिनेशन को चेंज करना पड़ता है, इस क्राइटेरिया को चेंज करना पड़ता है। तो ये कुछ पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, मैंने आपको समझा दी हैं। और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे इसे क्रिटिसाइज किया जाता है। छोटी सी एक डेफिनेशन है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एक छोटी सी डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया, दैट इज हेड काउंट रेशियो। ये चीज यहाँ पर मैंने इंक्लूड की। इट इज बेसिकली, इट इज नथिंग एल्स बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी बोलते हैं इसको, हेड काउंट रेशियो भी बोलते हैं। तो ये चीज यहाँ पर है, ये हमें ये बताती है कि कितने लोग जो है इंडिया में पुअर हैं या नॉन पुअर हैं, बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन है, परसेंटेज को बताती है। तो दिस इज इट इन टुडेज वीडियो। आई होप सो एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर और भी वीडियोस इस तरीके के आपको देखने हैं तो यहाँ कार्ड सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आईईडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये पढ़ा क्या सीरीज, केस बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ